हेलो बैंकर्स, ये वीडियो होने वाला है एनपीएस और कैंसल्ड चेक के रिलेटेड। तो एनपीएस के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और वो आप करने लग जाओगे। आपके हाथ में इसमें कुछ नहीं है। आपको बस दिमाग में रखना है कि आपका नेशनल पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा, ठीक है। आपका भी एनपीएस लागू हो जाएगा। बाकी मेन जो है वो कैंसल्ड चेक रिलेटेड है। अब बहुत लोगों के इसके इर्द गिर्द जो सवाल हैं, इसके आसपास के जो सवाल हैं, उसको पहले ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि सर, अगर पीएनबी में अकाउंट ही नहीं है तो चेक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या मैं अकाउंट खुलवा लूं, या वो लोग ही खुलवा देंगे, मतलब ट्रेनिंग सेंटर पे ही खुलवा देंगे। एक ऑप्शन है मतलब इसमें आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप खुलवा लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता खुलने में, 2-3 दिन लगते हैं खुलने में। और फिर चेकबुक अप्लाई कर लो, वो भी आपको 2 हफ्ते में आ ही जाती है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आप वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको जाके अकाउंट खुलवा देंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो आपका अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। एक और सवाल हो सकता है कि अगर मेरा पीएनबी में अकाउंट नहीं है, मेरा किसी एसबीआई में अकाउंट है या कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो क्या मैं उस अकाउंट को अपना मतलब सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, या मेरे को पीएनबी का अकाउंट खोलना ज़रूरी है? तो आंसर इज़ यस। आपका सैलरी अकाउंट पीएनबी अकाउंट, पीएनबी में ही अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। तो आपका अगर पीएनबी में अकाउंट नहीं है तो भी आपका वहाँ जाके अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। अगर आपका पहले से ही पीएनबी में अकाउंट है तो उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप पे तब भी 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपका मान लो पहले से पीएनबी में अकाउंट है तो आप वहाँ जाके, आप पे 2 ऑप्शन है, फिर से ऑप्शन ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लो, या तो नए अकाउंट दोबारा से खुलवा लो। सैलरी अकाउंट वो हो जाएगा आपका, और ये आपका एक और अकाउंट रहेगा। तो ये तो हो गया अकाउंट से रिलेटेड। अब एक सवाल और आता है कि कैंसल्ड चेक, मतलब चेक अगर ना हो तो सिंपल सी बात है, अप्लाई कर लो। अब ये तो बात हो गई कैंसल्ड चेक ले जाने तक की। अब एक गजब बात बताता हूँ तुम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चेक आपके पास नहीं भी है ना, आप तब भी जाओगे ना, तब भी काम बन जाएगा। यही बात मैं आगे कंटिन्यू करने वाला था। गजब बात यह है कि मेरे पास पीएनबी में अकाउंट भी था, चेक भी था मेरे पास। चेकबुक में लेके गया था कि अगर कैंसिल चेक मांगे, अगर क्या, मुझे पता था कि कैंसिल चेक मांगेंगे, तो मैं वहीं पे चेक फाड़ के दे दूंगा और कैंसिल करके दे दूंगा, ठीक है भाई। एनपीएस जब अकाउंट एनपीएस के बारे में जब बोलना स्टार्ट किया उन्होंने, एनपीएस के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया, मैं कहा चलो भाई चेक बुक निकाल के रेडी रखते हैं। यूज़ ही नहीं हुआ चेक। अभी भी एक भी बार अभी तक आया नहीं कि कैंसल्ड चेक की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि कैंसल्ड चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपका एनपीएस अकाउंट, एनपीएस जो भी प्रोसीजर है वो अगर ऑनलाइन हो रहा है तो। अब आपसे यहाँ सवाल आएगा आपका एक कि भैया एनपीएस का जो प्रोसीजर है वो हमें करना पड़ेगा या वो लोग करवाएंगे? वो लोग आपके हाथ पकड़ के करवाएंगे। और बताओ, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी। वो एक प्रोसीजर बता रहे होंगे, बस स्टेप बाय स्टेप उससे फॉलो करते रहना है। वो अनाउंस कर रहे होंगे, सारे एक दूसरे का देख देख के, बैठ बैठ के आराम से सुन सुन के फॉलो करते रहोगे, और आपका ऐसे खुल जाएगा सब कुछ ऐसे हो जाएगा। तो एनपीएस के रिलेटेड आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। और इवन चेकबुक देखो, है तो ले जाओ, नहीं है तो कहाँ से लेके जाओगे? सिंपल, इजी, और ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहा है एनपीएस से रिलेटेड। तो आपका चेकबुक कहीं भी जरूरत, चेक कैंसल्ड चेक कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कि यू नेवर नो आपके ट्रेनिंग सेंटर पे कैसा प्रोसीजर हो रहा हो एनपीएस का। बट 99.99% आपका ऑनलाइन ही होगा एनपीएस का प्रोसीजर। तो वहाँ पे कैंसल चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं एनपीएस और कैंसल चेक के रिलेटेड। बाकी स्टिल अगर कोई डाउट हो, हाँ, किसी किसी का जैसे पहले किसी और आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते होगे तो आपका पहले से एनपीएस होगा, तो वो आपका इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसकी भी टेंशन मत लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। कहने का मतलब ये है कि टेंशन लेनी ही नहीं है, आप बस पहुंच जाना वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एनपीएस और कैंसल चेक से रिलेटेड सारे डाउट। एंड इवन मैंने वो डाउट भी इसी में कवर कर दिए कि पीएनबी में खाता है या नहीं है, या चेकबुक है या नहीं है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।